जैसे कि आप देख रहे हैं रामपुर में उपचुनाव है और उस चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रामपुर का चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या रामपुर की जनता जो है किसको अपना विधायक चुनना चाहती है? देखिए, रामपुर में कई बार पहले भी उपचुनाव हुए और चुनाव हुए होते रहे हैं, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि रामपुर की जनता का एक अलग ही मूड है, क्योंकि जनता जो है अब जागरूक हो गई है। जनता ये जो काट चलता है हिंदू मुस्लिम को लेकर, और जो नेता यहाँ के हैं वो काट का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जो योजनाएं आई हैं, तो 14,000 आवास जो बने हैं, 2.5 लाख रुपए वाली जो प्रधानमंत्री योजना है, उसमें हमारे यहाँ 18,000 आवास बने हैं। तो 18,000 आवास में 14,000 जो आवास बने हैं वो मुस्लिमों के बने हैं। तो इसका जो है ये कि कोई भी कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। जैसे कि राशन बटा है तो राशन में कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, मैं इस चीज को अब चुनाव के ऊपर बात करते हैं। जैसे रामपुर में अभी प्रतिक्रिया आई है, अब्दुल्ला आजम साहब ने कहा है कि जो समाजवादी के कुछ नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनकी कोई मजबूरी है इसलिए वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसी कोई मशीन हमारे पास नहीं है जो वॉशिंग मशीन जो है भाजपा के पास है वो अपने उनके मुकदमे साफ कर देती है। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, वो लोग जो शामिल हुए हैं भाजपा में, वो भाजपा की नीतियों को देख के शामिल हुए हैं। जैसा कि मैं पहले भी अभी बताया आपको कि 14,000 जो मकान बने हैं वो मुस्लिमों के बने हैं। तो इन चीजों को देख के, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए ये लोग उसमें शामिल हुए हैं पार्टी में। और देखिए, 4.5 साल सरकार रहेगी अभी। मैं खास तौर से ये बात कहना चाहता हूँ लोगों से कि 4.5 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। तो अगर समाजवादी का कोई कैंडिडेट जीत भी जाता है तो वो बेकार रहेगा, जो जनता का कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि आपने देखा कि पहले भी यहाँ पे नीतियां जो पैसा आता है निधि का, वो पैसा वापस हुआ है। तो इसी तरीके से इनका भी पैसा वापस होगा। तो यहाँ जो है, जो लोगों को फायदा जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 4-4.5 साल सरकार का हिस्सा बनेंगे, सरकार से आप जुड़ेंगे, तो उसका फायदा आपको पहुंचना ही है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी एक बयान और आजम खान का आया है। उन्होंने कहा अगर निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव होता है जी, अगर प्रशासन पोलिंग बूथ पर वोट डालने देता है, तो मैं समझता हूं कि हमारा प्रत्याशी कभी चुनाव नहीं हारेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। आजम खान ने कहा ये मेरा शहर है, ये मेरा परिवार है, यहाँ की जनता मेरे लिए हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी भाजपा यहाँ से हार कर जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये किसी का गढ़ नहीं है, ये नवाबों का शहर है। और आप देख रहे हैं कि पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, ये स्कूल बनी है, स्कूल बने हैं, और ये सब नवाबों की देन है। यहाँ पे इन्हीं लोगों का विकास हुआ, कोई यहाँ नया विकास नहीं हुआ है। कोई ऐसा, ये जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, ये नवाबों की है। तो जो कुछ विकास हुआ है वो नवाबों का है। बाकी जब किसी सरकार का कोई आदमी हिस्सा बनता है, मंत्री होता है या किसी और पद पे होता है, तो जो उसका पैसा आएगा वो तो लगाएगा ही ना। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है इंशाल्लाह, और जीतेगी। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि 4.5 साल अभी सरकार है, तो लोगों का जीतना बहुत जरूरी है। जैसे आकाश सक्सेना जी ने अभी स्पीच में कहा था कि हमारी मोदी जी से बात हुई है और वो अपनी यहाँ पे फैक्ट्री दोबारा चालू करने वाले हैं, जीरोक्स जो फैक्ट्री थी यहाँ पे, और कई सारी यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की बात की है उन्होंने। तो एक बार उनको देखने में हमें क्या बुराई है भाई? 4.5 साल हैं, 4.5 साल देख लो, क्या बुराई है 4.5 साल देखने में? अगर आपको पसंद नहीं आया तो चेंज कर देना अगली बार। तो एक बार उनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हनी सक्सेना एक बेहद अच्छे इंसान है। उनका जो है, लोगों को उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देके उनको विजय बनाना ही हमारी कामयाबी होगी। और हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनको जिताना ही पड़ेगा। सरकार का जब तक हिस्सा नहीं बनेंगे, सरकार का हिस्सा जब हम बनेंगे तो सरकार भी हमें इनाम देगी कुछ ना कुछ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ थे आसिफ अली, जो लंबे समय से राजनीति में है और उनका ये मानना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी क्या भाजपा जीतती है या साइकिल दौड़ेगी, क्योंकि ये गढ़ आजम खान का गढ़ माना जाता है। क्या इसमें आजम खान यहाँ से जीत दर्ज करेंगे और या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से
चुनाव जीतेगी। इन सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।